आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लॉजिकल भी है और सभी बच्चों को ये शायद कंफ्यूज करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले कहा है पी क्यू आर, है ना, यानी एक समकोण त्रिभुज है। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा होगा पी क्यू आर जिसमें क्यू समकोण है, तो क्यू को समकोण की जगह पर लिख दिया जाएगा। बाकी दो एंगल को, दो बिंदुओं को कहीं पर भी लिख सकते हैं। ये पी क्यू है और ये यहाँ पर आर लगा देंगे, ठीक है, तो पी क्यू आर हो जाएगा। अब हमें समझना है कि पी क्यू की वैल्यू दी गई है, यानी पी क्यू बराबर यहाँ पर है हमारा 5 सेंटीमीटर, इतना दिया है। बाकी आप ध्यान दीजिए ये पी आर यानी पी आर और क्यू आर, ये क्यू आर मिलकर 25 सेंटीमीटर हैं। बाकी इन दोनों के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गए हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में। देखिए, आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। यहाँ पर दिया है, आपको लिखना चाहिए, दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर, है ना, और हमको दे दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब समझो कि इस त्रिभुज में क्या करते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय पहले लगाते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करना है, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब हाइपो, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और प्लस हमारा हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। इतना हम कर सकते हैं। देखिए, अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो दी नहीं गई है पी आर की, पी क्यू की दी गई है, तो यहाँ पर तो हम रख ही सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसकी जगह पे हम 5 रख सकते हैं, स्क्वायर कर लेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि क्यू आर की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, क्यू आर की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। तो हम क्या करते हैं, चाहे पी आर या क्यू आर की वैल्यू इस वाले इक्वेशन से हम निकाल के इसमें लाकर रख लेते हैं, बाकी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस ये पी आर इधर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पी आर। अब क्यू आर की जगह पे ये हम रख सकते हैं, ठीक है, तो रख लो। ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस, यहाँ पर आर आर नहीं है बल्कि पी आर है, ठीक है, वर्ग है तो वर्ग लगा देते हैं इधर। और यहाँ पर हमारे पास क्या वर्ग है, पी आर का स्क्वायर रख लेते हैं। फिर यहाँ पर करेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर, अब देखिए ये 5 का वर्ग हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 25 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर, और माइनस होता है 2a, ए की जगह पर 25 और गुणे ये हमारा हो जाएगा पी आर, इतना कर सकते हैं, माइनस 2ab। क्लियर है? अब आप देखो क्या हो जाएगा, पी आर से पी आर स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि प्लस प्लस है, कट गया, और इधर हमारा क्या बच जाएगा 0, और यहाँ पर रहेगा 25, और ये हमारा कितना है 625 आ जाएगा, 25 का वर्ग, और ये माइनस है हमारा 2, यानी 25 दूना में 50। यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं 50 पी आर, 50 पी आर हो जाएगा। अब आप समझो 50 पी आर हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 50 पी आर हो गया बराबर 625 और 25 मिलके हो जाएगा 650, ठीक है। अब आप समझो यहाँ पर आ जाएगा पी आर बराबर 650 बटे में हमने कर लिया 50, ये 0 से 0 मर जाएगा, 5 से काट दो, 13 पच्चे 65, तो इसका आंसर आ जाएगा 13, यानी पी आर की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 13 सेंटीमीटर। अब ये पी आर जो है इतना 13 सेंटीमीटर हो गया। तब आप इसे बता सकते हैं कि जब पी आर इतना है तो हम कह सकते हैं कि क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 25 माइनस पी आर है, यहाँ हमने देखा 25 माइनस पी आर की जगह पे 13 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर कर सकते हैं 12 सेंटीमीटर।
अब हमें सभी वैल्यूज पता चल गई हैं, तो बाकी हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। अब ये वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए हम जानते हैं कि साइन पी या कॉस पी या फिर हमें निकालना है टेन पी या किसी और अनुपात की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। साइन पी बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, कॉस पी बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, और ये हमारा होता है लंब बटे में आधार। इतनी फॉर्मूले सभी लोगों को पता होंगे, नहीं पता तो पीछे की वीडियोस जरूर देखनी चाहिए आप लोगों को, हमने चैनल पर वो सारे ट्रिक्स अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अब आप देखो क्या करना है, यहाँ साइन पी, पी के लिए जब हम पी ये लेंगे तो ये तो आपका कर्ण ही रहेगा, इतना तो आपको पता ही है। बाकी जिसको हम ले रहे हैं जिस कोण को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा ना, इधर मैं डायरेक्टली लंब लिख दूं, और ये मेरा क्या है आधार। तो P के लिए लंब बटे में आधार यानी लंब है 12 और कर्ण सॉरी ये हमारा आ जाएगा 12 बटे में 13 हो जाएगा। इसी तरह से आधार बटे में कर्ण, आधार है 5 और ये कर्ण 13, और लंब बटे आधार है तो 12 बटे आधार कितना है 5। इस तरह से ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप लोगों को इसे सीखना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, ऐसे प्रश्न 2 से 4 नंबर में आते हैं एग्जाम में। ठीक है, काफी लॉजिकल है, इजी है, पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसके बाद हम अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, तब तक वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इनका हमें आंसर अपने शब्दों में बताना है कि सत्य है कि असत्य है, बाकी क्यों असत्य है या क्यों सत्य है इसका रीजन भी हमें देना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप सिंपली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात सत्य है या असत्य, तो इसको आपको बताना है। वैसे भैया ये गलत है, क्यों? क्योंकि अगर लंब बराबर हो जाए आधार के तो tan a बराबर यानी लंब बटे आधार, अगर ये दोनों बराबर है तो कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 हो सकता है, 1 से कम भी होगा, ये बात अलग है, लेकिन इसमें ये कहा है सदैव 1 से कम होता है, तो ये बात गलत है क्योंकि 1 भी तो हो सकता है, पॉसिबल है। अगले प्रश्न की बात करें कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे में 5, तो ये भैया सत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखो कर्ण बटे में क्या होता है आधार, और कर्ण की वैल्यू जो होती है सबसे बड़ी होती है, तो इसमें बड़ा दिया गया है आधार से, इसलिए ये बातें पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये हमारा सवाल जो है ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो कोसेकेंट है ना भैया, ये क्या है सेक का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, मतलब ये कोसेकेंट के लिए सेक लिख सकते हैं हम, ठीक है, ना कि कॉस लिख सकते हैं, तो ये बात भी गलत है। कॉट ए कॉट और a का एक गुणनफल है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉट है और a ये दोनों एक ही में शामिल हो सकते हैं, मतलब ये कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये इसका क्या है कोण है, क्या है कोण है, और कोण का गुणा नहीं होता, वो कोण इसमें सिंबलाइज होता है, तो ये भी हमारा क्या होगा गलत होगा। ठीक है, ये कोण का गलत गुणा नहीं होता है। फिर किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। वैसे हम बात करें कि साइन थीटा बराबर लंब बटे में क्या होता है कर्ण होता है, और कर्ण का मान हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, जबकि यहाँ पर कर्ण का मान जो है वो लंब से छोटा दे दिया है ना। यहाँ पर लिखना चूंकि कर्ण ऑलवेज ग्रेटर देन लंब एंड आधार। ठीक है, बट हियर इज लंब ग्रेटर देन कर्ण। ठीक है, सो दिस आंसर विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, मतलब ये क्या होगा हमारा गलत होगा। तो कुछ भी नहीं करना था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी जो और भी क्वेश्चंस थे वो हमने अपने चैनल पर पहले से ही बना कर रखे हैं, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, चैनल पर जाकर अगर नहीं देखा
तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।